भारी संख्या में लोग मौजूद नजर आए। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बारामती पुलिस स्टेशन के बाहर किस तरीके से भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे और यहां पर उनकी ओर से भी लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले में ठीक से जांच होनी चाहिए और शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। तो डीजीसीए पर वीएसआर वेंचर्स को बचाने का आरोप लगा है और अब इसी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं अजित पवार के समर्थक। तो अजित पवार के समर्थकों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है और डीजीसीए के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। जानकारी आपको देते कि अजित पवार विमान हादसे को लेकर के यह बड़ी खबर सामने आई है। बारामती पुलिस थाने पहुंचे विधायक और उनके समर्थक। तो फिलहाल विधायक रोहित पवार का यह कहना है कि जिस तरीके से यह विमान हादसा हुआ था, वीएसआर का मामला सामने आया था, उस चार्टर्ड प्लेन को लेकर के भी कई बड़े सवाल दागे गए थे और अब ऐसे मामले में डीजीसीए पर वीएसआर वेंचर्स को बचाने का आरोप लगा दिया गया है। अजित पवार के समर्थकों की ओर से डीजीसीए के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की गई है। बारामती पुलिस स्टेशन के बाहर भारी संख्या में लोग पहुंच गए और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करने लगे और ये मांग करने लगे कि इस मामले में शिकायत दर्ज होनी चाहिए। तो ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, दरअसल ये थाने के बाहर की तस्वीर जब अजित पवार के समर्थक धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए वकीलों के साथ और ये मांग करने लगे कि इस मामले में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए डीजीसीए के खिलाफ, क्योंकि डीजीसीए वीएसआर वेंचर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ा मामला सामने आया है और अजित पवार की जिस तरीके से मृत्यु हुई थी, आपको याद होगा वो समय जब अजित पवार एक विमान दुर्घटना में उनकी जान चली गई थी, क्योंकि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और बारामती की ओर उन्होंने उड़ान जरूर भरी थी, लेकिन वो उनका अंतिम पल होगा ये किसी को नहीं पता था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुरारी, जानकारी चाहेंगे आपसे कि अजित पवार के समर्थकों की क्या कुछ मांग है? डीजीसीए के खिलाफ इतना गुस्सा आखिर अजित पवार के समर्थकों में क्यों नजर आ रहा है? अगर आप पिछले 2-3 दिनों पे नजर डालें तो रोहित पवार जो है वो अजित पवार के प्लेन क्रैश को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस तरीके से खुद एनसीपी के विधायक ने 2 दिन पहले इस पूरे घटनाक्रम को जो है राजीव गांधी प्लेन क्रैश घटना से जोड़ा था, उसे लेकर रोहित पवार जहां मुंबई की मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपे थे, तो अब बारामती पुलिस स्टेशन में पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ और वो डीजीसीए सहित इन तमाम जिम्मेदार लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर 24 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। वही बारामती में सैकड़ों की संख्या में जो उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं जो अजीत दादा को चाहने वाले थे, वो हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर रोडों पर कह सकते हैं कि उतर चुके हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर जो है वो एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना ही होगा कि बारामती पुलिस जो है इस मामले में किस तरीके की गंभीरता लेती है और ज्ञापन पर क्या कोई एफआईआर दर्ज करती है। जी, लेकिन अजित पवार के समर्थकों को ऐसा लग क्यों रहा है कि वीएसआर वेंचर्स को बचाने की कोशिश डीजीसीए की ओर से की जा रही? क्या किसी डॉक्यूमेंट्स की हेराफेरी की गई है? क्या किसी तथ्य को छुपाने की कोशिश डीजीसीए की ओर से की गई है? ऐसी कोई बात अब तक सामने आई है क्या खुलकर? देखिए, अभी तो रोहित पवार जो है वो अंदर है। जब पुलिस स्टेशन से वो बाहर निकलेंगे तो उनसे जरूर ये सवाल पूछा जाएगा मीडिया कर्मियों द्वारा कि उन्हें किस चीजों पर संदेह है। जिस तरीके से रोहित पवार ने पहले ब्लैक बॉक्स को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया था कि इतना लेट रिपोर्ट आया और उसमें ये कहा गया कि नष्ट होने की बात उसमें कही गई, और फ्यूल सबसे बड़ा सवाल जो रोहित पवार ने उठाया था कि फ्लाइट के अंदर एक्स्ट्रा फ्यूल क्यों रखे गए थे और 3 से 4 बार फ्लाइट में धमाके क्यों हुए, इसके पीछे की सारी जो चीजें हैं वो साफ होनी चाहिए। तो सवाल कह सकते हैं कि रोहित पवार ने बहुत सारे खड़े किए हैं। देखना होगा कि पुलिस जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरीके की मांग जो है पवार परिवार से किया जा रहा है, उस पर जो है कि अमरावती पुलिस सहित महाराष्ट्र सरकार किस तरीके का एक्शन लेती है। जी, लेकिन रोहित पवार जहां ये कह रहे हैं कि ये जांच ठीक से नहीं की जा रही है, उन्हें कई बातों पर संदेह है, वो कई क्वेश्चन मार्क्स भी इस पर खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए। वो ये तक मांग कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों पर अगर किसी प्रकार का दोष आता है इस विमान हादसे से जुड़ा हुआ, तो फिर उन्हें संदेह के घेरे में रखते हुए भी गिरफ्तारी करनी चाहिए। क्या उन्हें वाकई किसी और पर भी ऐसा
संदेह हो रहा है कि जो विमान हादसा हुआ यह हादसा नहीं था, ये जानबूझ के कराया गया एक एक्सीडेंट था। बिल्कुल, अगर रोहित पवार के बयान पर नजर डाले, रोहित पवार के पोस्ट पर अगर नजर डाले, तो साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि विमान क्रैश नहीं था, ये विमान हादसा था और इसके जो भी जिम्मेदार लोग हो वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक ये बयानबाजी चल रही थी, पोस्टरबाजी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे चल रही थी, लेकिन अब वो खुलकर ज्ञापन लेकर के जिस तरीके से पुलिस के सामने समक्ष हाजिर हुए हैं, इस मामले में तत्काल जो है उन तमाम लोगों की जो के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, जांच किया जाए, क्योंकि वो इस जांच से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि सवाल उनके, हमने जैसे पहले भी कहा कि 3 से 4 बार धमाका होना, समय पर जो है कि लैंडिंग न होना, कई ऐसे चीजें थी जो खास करके अगर ब्लैक बॉक्स की बात करें, जो सारी जानकारी जो कि फ्लाइट की रखता है और आखिरी वक्त तक की जो सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, उसमें आरोप है कि कुछ हेर फेर किया गया है। जो रिपोर्ट बनाई गई थी, जो दस्तावेज बनाए थे, उसमें कहीं ना कहीं हेर फेर किया गया। इस तरीके के जो आरोप है वो रोहित पवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो हम बार बार कह रहे हैं कि इस मामले में पुलिस भी अपने एंगल से जांच करेगी, अगर ज्ञापन लेती है तो क्या FIR दर्ज करती है, देखना होगा। जी ठीक है मुरारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे और भी खबरों पर अपडेट हम लेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आप पहले दर्शकों को बता दें कि समन